नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन एकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हमने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा जोड़ करना। वो भी हमने नॉर्मली जोड़ करना बस नहीं सीखा, उस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे नॉर्मली जोड़ किया जाता है, कैसे फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का जोड़ किया जाता है, कैसे डेसिमल यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ किया जाता है। तो आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव करना, कैसे हम लोग घटाना करते हैं। वह भी हम लोग इसमें केवल नॉर्मली घटाना नहीं करना सीखेंगे, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग नॉर्मली घटाना करते हैं, कैसे हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना करते हैं, कैसे हम लोग दशमलव यानी कि डेसिमल वाली संख्याओं का घटाना करते हैं। यानी कि इसको आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे शुरू से लेकर अंत तक घटाना करना। ठीक है, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने सीखा कि शुरू से लेकर अंत तक जोड़ करना। तो आइए हम सीखते हैं घटाना करना। वो भी सबसे पहले हम सीखेंगे नॉर्मली यानी कि साधारण घटाना करना, कैसे हम साधारण घटाना करते हैं। वो भी साधारण घटाना जो भैया है ये दो तरह से होता है। किस तरह से होता है? दो तरह से होता है। पहला जो होता है बिना हासिल वाला और दूसरा जो होता है हासिल वाला। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम लोग नॉर्मली घटाना में बिना हासिल वाला घटाना कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद समझेंगे हासिल वाला घटाना कैसे किया जाता है। तो आइए यहाँ पर समझते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले क्या समझ जा रहे हैं, बिना हासिल वाला घटाना कैसे किया जाता है। जैसे हम मान लीजिए कोई संख्या लेना, जैसे हमने यहाँ पर लिया मान लीजिए 52 में से हमें 21 को घटाना है। किसको? 21 को घटाना है। तो हम लोग कैसे घटाएंगे? किसको घटाना है? हमें 52 यानी कि 52 में से हमें 21 को घटाना है। तो हम लोग कैसे घटाएंगे? इसमें भी हम लोग कुछ नहीं करते हैं भैया, जिस तरह पीछे से हम लोग जोड़ते हैं, हमें पता है जोड़ करते समय हम लोग किधर से जोड़ते हैं? पीछे से जोड़ते हैं। उसी तरह भैया हम लोग घटाना करते समय भी पीछे से हम लोग घटाते हैं। किधर से भैया? पीछे से घटाते हैं। इस बात को अपने दिमाग में एकदम अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग किधर से घटाते हैं? पीछे से घटाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पीछे से घटाएंगे। तो हमें क्या घटाना है? 2 में से हम लोग 1 को घटाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 में से 1 को हम लोग घटाएंगे। तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो उस 1 को भैया कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इस 2 और 1 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया। अब आगे आएंगे, फिर हम लोग पीछे से घटाते जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? 5 में से हमें 2 को घटाना है। किससे घटाना है? 5 में से हमें 2 को घटाना है। तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। उस 3 को हम लोग कहाँ लिखेंगे? तो कहीं पर नहीं, 5 और 2 के नीचे ऐसे हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो 52 में से हम 21 को घटाएंगे तो 31 यानी कि 31 हमारा आएगा। तो हम लोग इसे बिना हासिल वाला घटाना कैसे भैया करते हैं, जो कि हमने अभी बोला कि यह बिना हासिल वाला घटाना है। तो देखिए कैसे बोलते हैं इसे बिना हासिल वाला घटाना। क्योंकि भैया जब आप हासिल वाला घटाना सीखेंगे तो उसमें जो होगा, ऊपर की जो संख्या है वह संख्या छोटी होगी और नीचे की जो संख्या है वो बड़ी होगी। तो छोटी वाली संख्या में से बड़ी वाली संख्या जो नीचे वाली है वो घटेगा नहीं। तो यह जो बड़ी वाली संख्या है यह आगे वाली संख्या से हासिल लेगा, तब इसमें से यह नीचे वाली संख्या जो है घटेगा। उसे हम लोग हासिल वाला घटाना बोलते हैं। अन्यथा ऊपर वाले में से अगर नीचे वाला घट जा रहा है तो इसे हम लोग बिना हासिल वाला घटाना बोल देते हैं। तो आइए कुछ और एग्जाम्पल दिखाते हैं इस पर, फिर हम लोग देखेंगे हासिल वाला घटाना कैसे किया जाता है। छोटे से लेकर बड़े एग्जाम्पल तक देखेंगे। जैसे अगर मान लिया हम लिख दें 355 में से हमें घटाना है भैया 24 को। किसको? 24 को। तो हम लोग कैसे घटाएंगे? 355 में से हमें घटाना है 24 को। तो हम लोग कैसे घटाएंगे भैया? तो कुछ नहीं करेंगे भैया। हमें पता है भैया जब भी घटाना किया जाता है तो पीछे से घटाया जाता है। किधर से घटाया जाता है? पीछे से घटाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे भैया, घटाना करते समय हम लोग पीछे से घटाते हैं। तो हम लोग पीछे से घटाते आएंगे। तो पीछे से हमें क्या घटाना है? तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 में से हमें 4 को घटाने को बोला है। क्या बोला है? 5 में से हमें 4 को घटाना है। तो कितना बचेगा? तो 5 में से भैया 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। उस 1 को कहाँ लिखेंगे? क्या भैया? उस 1 को हम लोग कहाँ लिखेंगे? तो उस 1 को भैया हम लोग कहीं नहीं लिखेंगे। 5 और 4 के नीचे ऐसे यहाँ पर 1 को हम लोग लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात। 1 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या घटाना है? तो यहाँ पर हमें आगे दिख रहा है 5 में से हमें 2 को घटाना है। किसे घटाना है? 5 में से 2 को घटाना है। तो हम लोग कैसे घटाएंगे? तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। उस 3 को हम लोग कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे? नहीं, इस 5 और 2 के नीचे लिखेंगे 3 को। 3 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे।
फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर केवल ऊपर संख्या दिया गया है, नीचे नहीं, यानी कि नीचे नहीं, जीरो भी मान सकते हैं, कुछ भी नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ मान लीजिए जीरो है तो जीरो, 3 में से जीरो जाएगा, 3 ही बचेगा, 3 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो यदि हम 355 में से 24 को घटाएं तो 331 हमारा बचेगा। ठीक है, ये हम लोग क्या है अभी सीख रहे हैं, यह बिना हासिल वाला घटाना है। 2 और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हासिल वाला घटाना कैसे किया जाता है, फिर फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना कैसे किया जाता है, फिर डेसिमल यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का घटाना कैसे किया जाता है, हम लोग समझेंगे एकदम अच्छे तरह से विथ कॉन्सेप्ट के साथ बढ़िया से। जैसे हमने इसमें बताया कि यह कैसे बिना हासिल वाला घटाना होता है। तो देखिए, अगर हम मान लीजिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं भैया, जैसे 5024 में से हमें घटाना है भैया कितने को, मान लीजिए 5024 को हमें घटाना है 1011 यानी कि 11 को। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, 5024 में हमें घटाना है 1011 तो हम लोग कैसे घटाएंगे। और दूसरा मान लीजिए हमने एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया कि 622 में से हमें घटाना है 111 को। किसको, 622 में से हमें घटाना है 111 को। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, तो देखिए हमें पता है भैया जब भी घटाना किया जाता है पीछे से किया जाता है। किधर से, आप भैया जब भी घटाना करने जाइए नॉर्मली घटाना कैसे किया जाता है, पीछे से घटा दिया जाता है। तो हम लोग घटाते हैं, तो कैसे घटाएंगे, 4 में से हम लोग 1 को घटाएंगे। किससे भैया, 4 में से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे। जब 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। उस 3 को भैया हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्या उस 3 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो कुछ नहीं भैया, 4 और 1 के नीचे हम लोग 3 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हमें दिख रहा है 2 में से 1 को हटाना है। किसे, 2 में से हमें 1 को हटाना है तो कितना बचेगा, 2 में से जब भी 1 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो उस 1 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो उस 1 को भैया हम लोग इस 2 और 1 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर यहाँ पर 0 में 0 जाएगा, क्या बचेगा, 0 यहाँ पर बच जाएगा, 0 के नीचे 0 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे यहाँ पर देख रहे हैं तो 5 में से 1 को हटाना में क्या करना है, 5 में से 1 को हटाना है तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 5 और 1 के नीचे हम लोग ऐसे यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर बच जाएगा 4013 बच जाएगा। किसमें से, यदि हम 5024 में से भैया 1011 को घटाएं तो 4013 बच जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भैया बोला गया है दूसरे एग्जाम्पल में 622 में से यदि हम 111 को घटाएं तो कितना बचेगा, क्या 622 में से यदि हम 111 को घटाएं तो कितना बचेगा। तो देखिए हम लोग कैसे घटाते हैं, पीछे से घटाते जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 में से हम लोग 1 को घटाएंगे। क्या करेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 बचेगा, इसके नीचे 1 लिखा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो कि हमने बता दिया। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर भी 2 में से 1 घटाना है, 2 में से 1 घटाएंगे 1 ही बचेगा, तो हम इसके नीचे 1 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, 6 में से हमें 1 को घटाना है। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे, 5 बचेगा, उस 5 को कहाँ लिखेंगे, 6 और 1 के नीचे हम लोग ऐसे यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 511। ठीक है, आई होप भैया आप लोग को एकदम अच्छी तरह से बिना हासिल वाला घटाना एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हासिल वाला घटाना देखते हैं, फिर उसके बाद फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना कैसे किया जाता है हम लोग देखेंगे एकदम अच्छी तरह से। तो इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। तो अब हम लोग क्या देखेंगे भैया, हासिल वाला घटाना कैसे किया जाता है। क्या हासिल वाला घटाना कैसे किया जाता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया भैया 64 में से हमें घटाना है, किसको, 64 में से मान लीजिए हमें घटाना भैया 35 को। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, 64 में से हमें 35 को घटाना है तो हम लोग कैसे घटाएंगे। आप लोग बोलेंगे भैया ये तो बिना हासिल वाला घटाना दिख रहा है, इस सब घटा नहीं देंगे, पीछे से घटाना है, घटा कर मिला देंगे। नहीं भैया ये हासिल वाला घटाना है। तो आइए समझते कैसे हासिल वाला घटाना है। जैसे आप बिना हासिल वाला घटाना में देख रहे थे भैया कि ऊपर की जो संख्या है वह नीचे की संख्या से बड़ी थी। यहाँ पर यदि हम 4 में से 5 को घटाएं तो 5 नहीं घटेगा, जो कि नीचे की संख्या क्या हो गया, बड़ा हो गया, ऊपर वाली संख्या जो है छोटा हो गया। तो 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो अब भैया कहीं ना कहीं से कुछ उधार मांगना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा, कहीं ना कहीं से कुछ उधार मांगना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, यह 4 आगे वाले अपने भाई से, 6 वाले भाई से अपने एक रुपया उधार मांगेगा। क्या करेगा, एक उधार दे दो हमें। तो देखिए
तो यह 4 जो है इस 6 से एक उधार लेगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया 5 क्यों नहीं हो जाएगा, क्या 5 क्यों नहीं हो जाएगा। तो भैया हम बता दें आपको, जब भी कोई भी संख्या किसी संख्या से उधार मांगता है तो जितना मांगा रहता है उसके आगे हम लोग लगा देते हैं। जो संख्या मांगा रहता है उसके आगे जितना उधार मांगा रहता है वो हम लोग लिख देते हैं। जैसे 1 रुपया एक मांगा उधार तो हम 4 के आगे ये कैसे लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। तो अब तो 14 में से भैया 5 चला जाएगा, क्या अब 14 में से 5 चला जाएगा तो हम लोग घटा नहीं देंगे। जब 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना, 9 बचेगा। तो हम लोग इस 4 और 5 के नीचे हम लोग 9 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे उसी बेस से, जिस तरह हम नॉर्मली घटाना करते थे बिना हासिल वाला। तो देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या लिख रहा है, आप लोग बोलेंगे भैया यहाँ पर हमें 6 में से 3 को घटाना है, घटा के लिखे देंगे। नहीं भैया, यहाँ पर अब 5 बचा। कितना बचा, 5 बचा, क्योंकि यह जो है यह 6 अपने भाई को 1 दे दिया तो इस यह 5 हो गया। क्या हो गया, यह एक हिस्सा अपने भाई को दे दिया इसीलिए यह 5 हो गया। तो अब 5 में से हम 3 को घटाएंगे। किसे घटाएंगे, 5 में से हम लोग 3 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 29। यदि हम 64 में से 35 को घटाएं तो 29 हमारा बचेगा। इसीलिए भैया इसे हासिल वाला घटाना बोल दिया जाता है कि यदि ऊपर की संख्या जो छोटी है वो नीचे की संख्या जो बड़ी है ऊपर की संख्या में से नहीं घट रहा है तो अपने बगल वाली संख्या से हासिल ले लेता है, इसीलिए हम लोग इसे हासिल वाला घटाना बोल देते हैं। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। छोटे से बड़े तक एग्जाम्पल हम लोग एकदम अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात। फिर उसके बाद यदि हम आपसे बोले भैया कि मान लीजिए 425 में से हमें घटाना है भैया किसको, 425 में से हमें घटाना है 227 को, तो हम लोग कैसे घटाएंगे। 425 में हमें 227 को घटाना है तो हम लोग कैसे घटाएंगे, तो आइए समझते हैं। जो कि हमने बताया आपको यह जो है यह हासिल वाला घटाना है। कैसे हासिल वाला घटाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है जब हम लोग 5 में से 7 को घटाएंगे यानी कि पीछे जब घटा जाएंगे तो 5 में सबसे पहले 7 को घटाएंगे तो 5 में से जो है 7 जाएगा नहीं, क्योंकि 7 के सामने हम 5 को लिख देते हैं जिससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 में वैसे यहाँ पर लिखते हैं। फिर यहाँ पर हमें दिख रहा है भैया 5 में से जब हम लोग 7 को घटाएंगे तो 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो यह 5 जो है अपने बगल वाले भाई, क्या बगल वाला भाई कौन सा है, 2, तो इससे एक उधार ले लेगा। क्या करेगा, 5 में से 7 जाएगा नहीं तो 5 जो है अपने बगल वाले भाई से एक उधार ले लेगा तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्योंकि जो उधार लेता है उस संख्या के आगे लिख दिया जाता है, तो एक उधार लिया तो 5 के आगे हम लोग 1 लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें पता है ये 15 में से जो है 7 चला जाएगा। क्या चला जाएगा, 15 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा भैया, तो 8 बचेगा। उस 8 को हम लोग क्या कहाँ लिखेंगे, इस 5 और 7 के नीचे हम लोग 8 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो इसीलिए इसे हासिल का घटाना बोल जाता है, जो कि यह 5 अपने बगल वाले भाई से हासिल लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर अब बोलेंगे आप लोग भैया यहाँ पर तो अब यह 2 रहा नहीं, यह 1 हो गया। क्या हो गया, यह अब 2 नहीं रहा भैया, यह जो 2 है वह 1 हो गया। तो अब भैया 1 में से तो 2 जाएगा नहीं, क्या होगा, अब 1 में से तो 2 जाएगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया, इसके बगल में भी कोई भाई है, इसका मदद जरूर करेगा। क्या है कि भैया भाई तो भाई का मदद कर सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कितना हो झगड़ा हो जाए वो मदद करने के लिए तैयार होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1 बचा तो 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो अपने भाई से बगल वाले भाई यानी कि 4 से जो 1 है वो उधार लेगा, तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्यों 11 होगा, क्योंकि हमने बताया कि यह जो संख्या है इस संख्या के आगे जितना उधार लिया जाता है उसे लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर 1 बचा था, फिर 1 उधार लिया तो इसके आगे 1 हमने लिख दिया, तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। तो इस 11 में से भैया 2 तो जा सकता है, क्या उस 11 में से हम लोग 2 तो घटा सकते हैं, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 9 हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो इस हम लोग इसके नीचे ऐसे यहाँ पर 9 लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भैया क्या बचा, अब यहाँ पर यह 3 हो गया। क्या हो गया, एक हिस्सा अपने भाई को दे दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, यह 3 हो गया। तो 3 में से भैया 2 जाएगा, तो जी हाँ 3 में से 2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 में से जो भैया जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसके नीचे हम लोग ऐसे यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 198। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे यहाँ पर मान लीजिए अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि 824 में से हमें घटाना है 629 को, 824 में से हमें घटाना है तो 629 को तो हम लोग कैसे घटाएंगे। अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, बोलेंगे भैया आपने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दिया, अब हम लोग इसे घटा सकते हैं, तो घटाइए आप भी, हम ये घटा के बताते हैं। तो देखिए कैसे हम लोग घटाते हैं, पीछे से घटाते आते हैं। किधर से? पीछे से हम लोग घटाना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 4 में से 9 को घटाएंगे, लेकिन भैया 4 में से 9 जाएगा नहीं, तो 4 क्या करेगा, 4 अपने बगल वाले भाई से उधार मांगेगा। क्या करेगा, 4 अपने बगल भाई से एक उधार मांगेगा, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जो उधार मांगा जाता है वह इस संख्या के आगे लिख दिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 में से 9 तो चला जाएगा भैया, क्या 14 में से 9 तो चला जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 14 में से 9 जाएगा तो भैया 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इसके नीचे हम लोग ऐसे यहाँ पर 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भैया 1 बचा, 1 में से यहाँ पर भी 2 नहीं जाएगा, क्या 1 में से यहाँ पर भी 2 नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ऊपर जो है 1, उसके बगल वाला भाई जो है 8 है, क्या उसके बगल वाला जो भाई है वो भैया वो अमीर है, वो अपना हिस्सा अपने भाई को कुछ दे सकता है उधार या हमेशा के लिए। तो देखिए 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो ये जो 1 है अपने बगल वाले भाई 8 से एक हिस्सा उधार मांगेगा, तो एक जो ये 8 है एक हिस्से दे देगा, तो कितना हो जाएगा, 12। तो 12 में से तो भैया 2 जा सकता है ना, क्या 12 में से तो 2 जा सकता है, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो यह 10 में भैया 2 अंक है, कितने अंक है, 10 में भैया 2 अंक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 10 में भैया 2 अंक हैं, तो इस 0 को बस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्या करेंगे, इस 0 को, इस पीछे वाले अंक को केवल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, 1 हम लोग हाथ में लेंगे, जिस तरह हम लोग जोड़ में करते थे, एकदम कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसे अच्छे से समझिएगा। तो हम लोग इस बीच में यदि कहीं पर 2 अंक आ जाए तो इस पीछे वाले अंक को बस लिखते हैं और इस आगे वाले अंक को हम लोग हाथ में ले लेते हैं। तो हम लोग 1 को हाथ में ले लेंगे, इसे आगे हम भेज देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर तो भैया 7 बचा, यहाँ पर तो 6 है, तो 7 में 6 चला जाएगा, हाँ 7 में 6 चला जाएगा, तो जी हाँ 7 में से 6 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो उस 1 में हम लोग एक और जोड़ेंगे, कौन सा एक, जो भैया ये हाथ में बचा है, क्या, या जो हाथ में 1 बचा उसमें हम लोग एक और जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि हम 824 में से 629 घटाएं तो 205 बचेगा। ठीक है, तक बात कोई दिक्कत नहीं, ये एकदम कॉन्सेप्ट वाली बात था जो कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ बड़ा एग्जाम्पल लिखते हैं, कितना हो बड़ी संख्या आ जाए उससे घटाना, तो हम लोग कैसे घटाएंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग इरेज करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग अच्छे से इरेज कर देते हैं। तो देखिए कहीं पर भैया बड़ी बड़ी संख्या आ जाए उसे हम घटाना, तो कैसे घटाएंगे। तो देखिए कहीं पर भैया आ जाए 8 4 9 6, मान लीजिए यहाँ पर इतना बड़ा संख्या नहीं, मान लीजिए यहाँ पर 5 है 3 है, यहाँ पर आ जाए 2 9 5 7 2, तो हम लोग इसे घटाना, तो कैसे घटाएंगे। फिर उसके बाद कहीं पर आ जाए भैया 4 3 2 5 2 4 5 2, इसे हम लोग कैसे घटाएंगे। जो कि इतना बड़ा संख्या दिया गया, इतने बड़ी संख्या से घटाना है, इतना बड़ा संख्या दी गई, इतने बड़ी संख्या से घटाना है, तो हम लोग कैसे घटाएंगे। आई होप आप लोग को इससे घटाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने आपको इसका पूरा एकदम अच्छे से जो निचोड़ होता है वो हमने आपको बता दिया है। तो कैसे हम लोग घटाते हैं, तो देखिए एक बार इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोग घटाते हैं भैया पीछे से घटाते हैं। किधर से घटाते हैं, जब भी घटाव किया जाता है तो पीछे से घटाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 में सबसे पहले 2 को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे, 1 बचेगा, उस 1 को हम कहाँ लिखेंगे, इस 2 और 3 के नीचे ऐसे हम 1 को लिख देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे में दिख रहा है भैया दिया गया 6 में से 7 को घटाना है। क्या करना है, 6 में से हमें 7 को हटाना, तो हम लोग कैसे घटाएंगे। 6 में 7 जाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे भैया, 6 जो है अपने बगल वाले भाई 5 से एक हिस्सा उधार मांग लेगा। क्या करेगा, 6 जो है अपने बगल वाले भाई 5 से एक हिस्सा उधार मांग लेगा,
तो कितना हो जाएगा भैया 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। तो अब 16 में से भैया 7 तो घट सकता है, तो कितना बचेगा 16 में से जब 7 घटाएंगे तो 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बचेगा। तो उस 9 को हम लोग भैया 6 और 7 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, तो यहाँ पर भैया हमें दिख रहा है अब हमें 4 में से 5 को हटाना है, ना कि हमें 5 में से 5 को हटाना है। क्योंकि ये जो 5 ऊपर वाला 5 था ये अपने भाई को एक हिस्सा उधार दे दिया, जिसके वजह से इसके पास कमी हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा 4 बचा। तो अब 4 में से 5 जाएगा नहीं। तो ये जो 4 है ये अपने भाई से अब उधार मांगेगा। किससे 4 से। तो 4 जो है ये 4 से एक उधार मांगेगा। तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। एक उधार मांगा 4 के आगे लिख लेंगे 14 हो जाएगा। तो उस 14 में से भैया अब 5 जा सकता है। कितना 14 में से 5 जा सकता है, तो कितना बचेगा तो 9 बचेगा। तो उस 9 को हम लोग ऐसे इसके नीचे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भैया अब कितना बचा 3 में से हमें 9 को हटाना है, ना कि 4 में से 9 को हटाना है। क्योंकि यह जो 4 था एक हिस्सा अपने भाई को उधार दे दिया, तो यहाँ पर 3 बचा। 3 में से हमें 9 को हटाना है। तो लोग कैसे घटाएंगे, तो देखिए 3 में से 9 जाएगा नहीं। तो यह जो 3 है ये अपने बगल वाले भाई से एक हिस्सा मांगेगा। क्या यह जो यहाँ पर 3 बचा हुआ है ये अपने बगल वाले भाई से एक हिस्सा मांगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13। अब 13 में से भैया 9 जा सकता है। कितना अब 13 में से 9 जा सकता है, तो कितना बचेगा 4 बचेगा। उस 4 को हम इसके नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पर हमें लास्ट घटाना है। क्या यहाँ पर बचा भैया 7 में से हमें 2 घटाना है। क्या करना है 7 में से 2 को घटाना है, ना कि 8 में से हमें 2 को घटाना है। क्योंकि ये जो 8 है एक हिस्सा अपने भाई को दे दिया उधार, इसीलिए यहाँ पर एक हिस्सा कमी हो गया। तो 7 में से हमें 2 को घटाना है। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, तो देखिए 7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा। 5 को हम लोग इस 8 और 2 के नीचे लिख देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतने बड़ी संख्या में से इतने बड़ी संख्या को घटाने पर यही हमारा आंसर आएगा। आई होप आपको घटाना करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। कैसे कितना हो बड़ी संख्या को घटाया जाता है आप लोग को समझ आ रहा होगा। अब हम लोग यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अपन 5 में से 2 को घटाना है, जो कि पता है हम लोग जब भी घटाना करते हैं तो किधर से करते हैं पीछे से। तो हमें क्या करना है 5 में से 2 को घटाना है। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, तो देखिए 5 में से 2 को हटाएंगे 3 बचेगा। 3 को हम लोग इसके नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 में से 5 को हटाना है, जो कि 2 में से 5 जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे 2 जो है अपने बगल वाले भाई यानी कि 3 से एक हिस्सा मांग लेगा। तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 में से भैया 5 चला जाएगा। तो कितना बचेगा 7। तो 7 हम लोग इसके नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भैया 2 बचा। तो 2 में से हमें 4 को घटाना है। तो 2 में से भैया 4 जाएगा नहीं। तो क्या करेगा यह जो 2 यहाँ पर बचा हुआ है ये अपने बगल वाले भाई 4 से एक हिस्सा उधार मांगेगा। तो क्या होगा यहाँ पर, तो 4 से एक हिस्सा उधार मांगेगा। तो यहाँ पर भैया 12 हो जाएगा। 12 में से जो है 4 चला जाएगा। तो 12 में से 4 जाएगा 8 बच जाएगा। तो 8 हम लोग ऐसे यहाँ पर इसके नीचे लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 3 बचा। यहाँ पर हमें 2 घटाना है। क्यों 3 बचा, क्योंकि अपने भाई को एक हिस्सा उधार दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 में से हमें अब 2 घटाना है। तो 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा। तो 1 हम लोग इसके नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से नॉर्मली घटाना करने आ गया होगा। अब आप लोग को नॉर्मली घटाना कैसे किया जाता है इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। कैसे बिना हासिल वाला घटाना किया जाता है, कैसे हासिल वाला घटाना किया जाता है, एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना कैसे किया जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं, समझते हैं भिन्नों का घटाना कैसे किया जाता है। इसे हम लोग इरेज कर देते हैं। तो देखिए हम लोग भिन्नों का घटाना जो समझेंगे, क्या हम लोग जो भिन्नों का घटाना समझेंगे वो दो भिन्नों की मदद से समझेंगे। किसकी मदद से, 2 भिन्नों की मदद से हम लोग समझेंगे भिन्नों का घटाना करना। यदि हम मान लिया पर 3/5 लिया हमने और हमें इसमें से घटाना है भैया किसको 7/15 को, तो हम लोग कैसे घटाएंगे 3/5 में से हमें घटाना 7/15 को, तो हम लोग कैसे घटाएंगे। हम 2 भिन्नों की मदद से भैया भिन्न का घटाना समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर समझिए जब भी भिन्नों का घटाना किया जाता है, क्या जब भी भिन्नों का घटाना किया जाता है तो सबसे पहला जो काम किया जाता है ये जो नीचे वाली संख्या है
यानी कि यह जो हर है, इस हर का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, इस हर का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है, बहुत सारे लोग को एलसीएम निकालने नहीं आ रहा होगा, तो हमने इस पर पहले ही वीडियो बना लिया है कि भैया एलसीएम कैसे निकाला जाता है, किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकालकर सेकंडों में आंसर कैसे ला सकते हैं, जो कि हमने एक वीडियो में बता दिया है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। जो कि हम यहाँ पर आप लोग को एक छोटा सा फॉर्मेट बताते हैं कि एलसीएम निकालने का जो तरीका होता है वो किस तरह एलसीएम निकाल जाता है। तो हमने क्या बोला भैया, जब भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना किया जाता है तो सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं यानी कि हरों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो हमें क्या करना है, 5 और 15 का एलसीएम लेना है। तो हम लोग एक फॉर्मेट बताते हैं आप लोग को एलसीएम कैसे निकाल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए 5 और 15 का हमें एलसीएम लेना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, 5 और 15 को ऐसे कॉमा देके लिख लेंगे, फिर एक इधर से लाइन खींचेंगे, एक इधर से लाइन खींचेंगे, कोई दिक्कत नहीं लाइन खींचने में। फिर उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे 5 या 15 कोई एक किसी छोटी से छोटी संख्या से कट रहा है, यानी कि 2 से कट रहा है, क्यों हम 1 से नहीं काटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 1 से काटेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। यदि हम 5 को 1 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, यदि हम 15 को 1 से काटेंगे 15 बार में कटेगा, इसीलिए हम लोग 1 से नहीं काटते हैं। तो 2 से शुरू करते हैं, 2 से करेंगे 5 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं, फिर हम लोग चेक करेंगे 3 से 5 कटेगा नहीं, 15 कटेगा, जी हाँ। तो हम आपको बता दें जो 3 से कट रहा है उसे काट कर खत्म करो, क्या करो, जो 3 से कट रहा है उसे काट कर खत्म करो। तो हम लोग 3 से जो कट रहा है काट देंगे, 5 नहीं कटेगा इसको ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, 15 कटेगा 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करेंगे ये 5 जो है ये 3 से कटेंगे, तो हमें पता है 5 और 5 ये दोनों 3 से कटेंगे नहीं। फिर हम लोग 4 से चेक करेंगे, 4 से इसमें से कोई कटेगा नहीं कटेगा। फिर हम लोग 5 से चेक करेंगे, 5 से कटेगा, जी हाँ 5 से कटेगा, तो हम लोग 5 से काट कर खत्म करेंगे। कितना बार में, एक बार में। जब एक एक आ गया समझ जाइए यहीं पर खेला खत्म, अब इससे आगे हमें कुछ करना ही नहीं है। अब एलसीएम कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं करेंगे, जिससे कटा है जितना बार उसका हम लोग आपस में गुणा कर देंगे। तो 3 और 5 से कटा है तो 3 और 5 का हम लोग आपस में गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, 3 और 5 का हम लोग आपस में गुणा कर देंगे, तो जितना आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 3 और 5 का यदि हम आपस में गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यही 15 जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा 5 और 15 का, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो एलसीएम आया होता है, क्या, जो एलसीएम आया होता है उस एलसीएम को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। उस एलसीएम को ऐसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, फिर ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देंगे। कोई दिक्कत, यहाँ तक भैया कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद ये जो पहले भिन्न का यह जो हर है, क्या, ये जो पहले भिन्न का यह जो हर है, इस हर से हम लोग इस एलसीएम में भाग देंगे। तो हम लोग यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो हम 5 से जब 15 में भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। फिर जितना बार में इस हर से कटा है उससे हम लोग इस अंश में गुणा कर देंगे, यानी कि 3 से हम लोग 3 में गुणा कर देंगे, क्योंकि इस 5 से यह जो एलसीएम है 3 बार में कटा है, 3 बार में कटा है, तो उससे हम लोग इस अंश में 3 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 में 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। 9 ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर बीच में घटाना का चिन्ह है, घटाना ऐसे हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग दूसरे भिन्न की ओर बढ़ेंगे, दूसरे भिन्न की ओर कोई काम करेंगे। पहले हर से हम लोग भाग देंगे, तो 15 से 15 में भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा। फिर जितना बार में कटा है उससे हम लोग इस अंश यानी कि इस भिन्न के ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। तो 15 से 15 एक बार में कटा है, उस 1 से हम लोग गुणा कर देंगे 7 में, तो कितना हो जाएगा, 7 ही आएगा। तो हम लोग 7 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहीं पर खेला खत्म। हमें घटाना ही है, यानी कि 9 में से हमें 7 को घटाना ही है। तुम लोग घटा नहीं सकते हैं भैया, तो 9 में से 7 को घटाएंगे, सबको पता है भैया, 2/15 बचेगा। कितना बचेगा, 2/15 बचेगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से 2 भिन्नों की मदद से भिन्न का घटाना करने का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं 2 भिन्नों का, फिर उसके बाद देखेंगे बढ़ते हुए भिन्न, यानी कि कहीं पर 3-4 भिन्न आ जाए तो उसका घटाना कैसे करते हैं, या कितना हो भिन्न आ जाए तो उसका घटाना कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे इरेज करते हैं। यानी मान लीजिए दूसरा भिन्न जो हमारा दिया गया है वो भी हम लोग दो ही भिन्न लेंगे समझने के लिए बढ़िया से, जो इसमें कन्फ्यूजन है उसको आप लोगों को दूर हो जाएगा। मान लीजिए हमने दूसरा भैया यहाँ पर एग्जाम्पल लिया कि मान लीजिए 15 जो है 8 में से हमें घटाना है किसको,
15/8 में से यदि हमें घटाना है भैया किसको, मान लीजिए 10 बटा किसको, मान लीजिए 10 बटा भैया हमें 15 को घटाना है। 5/8 में से घटाना है 10/15 को, हम लोग कैसे घटाएंगे? तो कुछ नहीं करेंगे भैया, हमें पता है भैया जब भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना किया जाता है तो सबसे पहले नीचे वाली संख्या यानी कि हर का एलसीएम ले लिया जाता है। तो हम लोग एलसीएम लेंगे किसका, 8 और 15 का। क्या करेंगे, 8 और 15 का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 8 और 15 का एलसीएम लेने का हम लोग फॉर्मेट हमने अभी आपको बताया कि जिसका एलसीएम लेना है उसको ऐसे यहाँ पर लिखिए 8 को और यहाँ पर ऐसे 15 को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद एक इधर से लाइन, एक इधर से लाइन। फिर उसके बाद चेक करेंगे हम लोग यह जो 8 है या 15 है, यह दोनों किसी छोटी से छोटी संख्या से कट रहा है, यानी कि 2 से सबसे पहले चेक करेंगे। तो 2 से भैया जो 8 है वो कट रहा है और 15 जो है वो कट रहा है। तो देखिए 2 से भैया 8 कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा। तो हमने आपको बताया भैया जो कट रहा है उससे काट कर खत्म करो, यानी कि 8 कट रहा है 2 से 8 को काट कर खत्म करो। 4 बार में कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 15 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर चेक करेंगे 2 से कोई कट रहा है, तो जी हाँ 2 से जो है 4 कट रहा है, तो कितना बार में, 2 बार में। तो 2 बार में काटे 15 ऐसे यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर इसमें 2 से कोई कट रहा है, तो जी हाँ 2 जो है 2 से कट रहा है, कितने बार में, 1 बार में। 15 नहीं कटेगा, 15 को ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके यहाँ पर 8 पूरा कट के खत्म हो गया, 1 आ गया, इसका मतलब अब इसको नहीं काटने का, अब हमें केवल 15 काटना है। तो 15 जो भी है 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, जी हाँ 3 से हम लोग काटेंगे, कितना बार में, 1 यहाँ पर हो जाएगा 5 बार में। फिर उसके बाद 5 जो है वो 3 से कटेगा नहीं, 4 से चेक करेंगे, 4 से कटेगा या नहीं। फिर उसके 5 चेक करेंगे, 5 से कटेगा, जी हाँ 5 से कट जाएगा, यानी कि ये दोनों 1 आ गया। अब हमने इससे आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। अब इन सब का हम आपस में गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो देखिए 2 और 2 का आपस में गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 और 2 का आपस में गुणा करेंगे 8 आएगा, 8 का गुणा 3 में करेंगे भैया 24 आएगा, 24 का गुणा 5 में करेंगे, गुणा करेंगे तो हम लोग का 120 हमारा एलसीएम जो है आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो हमें पता है जो एलसीएम आ रहता है उसको हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद ऊपर एक ऐसे लाइन खींचेंगे। फिर हम लोग सबसे पहला क्या काम करेंगे, पहले भिन्न के हर से हम लोग इस एलसीएम में भाग देंगे, यानी कि इस 8 से हम लोग 120 में भाग देंगे। जब 8 से 120 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो भैया 15 बार में कट जाएगा। कितना बार है, 15 बार में। फिर जितना बार में कटा है उससे हम लोग इसके ऊपर वाले अंश यानी कि ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। तो वे 15 से 5 में गुणा करेंगे, कितना है, 75 आ जाएगा। 75 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर वही काम हम लोग इस भिन्न में करेंगे, नीचे वाले यानी कि हर से हम लोग इस 120 में भाग देंगे। जब हम लोग 120 में 15 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 15 से यदि हम 120 में भाग दें तो 8 बार में कट जाएगा। तो उस 8 का गुणा भैया हम लोग ऊपर वाली संख्या यानी कि 10 में कर देंगे। जब 8 का गुणा 10 में करेंगे तो भैया 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। तो उस 80 को भैया हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हमें घटाना ही है तो हम लोग घटा लेंगे। तो भैया यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है भैया 75 में से 80 को घटाना है, तो कैसे घटेगा, यह तो हमसे हो नहीं पाएगा। तो देखिए अब 75 में से 80 जाएगा नहीं, लेकिन भैया हमें पता है 80 में से 75 चला जाएगा। क्या होगा, 80 में से 75 जो है चला जाएगा। तो हम 80 में से 75 को हटा दें भैया तो कितना बचेगा, 5, और नीचे क्या हो जाएगा 120। लेकिन भैया इस 5 के आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। क्यों माइनस का चिन्ह लगेगा, क्योंकि भैया हम आपको एक बेसिक बात बताते हैं, जब भी घटाना किया जाता है तो जो संख्या बड़ा होता है उस संख्या के आगे जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम लोग इसके आगे लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है भैया कि हमने 75 में से 80 नहीं गया, लेकिन 80 में से जो है 75 चला गया, तो कितना बचा, 5 बचा। और यहाँ पर दिख रहा है हमें बड़ा संख्या जो है 80 है, उस 80 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर इस 5 के आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है ये जो 5-5/120 है ये छोटा हो सकता है। कैसे छोटा हो सकता है, क्योंकि हमने आपको बताया भैया पहले वाले क्लास में कि छोटा तभी किया जा सकता है जब अंश और हर दोनों किसी एक संख्या से कटे। ये नहीं कि भैया 10 से कट रहा है तो 5 से करना चाहिए, या 20 से कट रहा है तो यह 30 से करना चाहिए, ऐसा नहीं। यह मान लीजिए यह 2 से कट रहा है तो यह भी 2 से कटना है, या 3 से कट रहा है तो यह भी 3 से कटना चाहिए, यह 4 से कट रहा है तो यह भी 4 से कटना चाहिए। तो 5 जो है भैया 5 से कट जाएगा, और 120 जो है यह भी 120 जो है 5 से कट जाएगा।
तो कितना बार में कट जाएगा, तो भैया 5 जो है 5 से एक बार में कट जाएगा, तो -1 बटा कितना हो जाएगा, 5 से 120 को काटेंगे कितने बार में कटेगा, तो भैया 2 बचा 4 यानी कि 24 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -1/24। आई होप आप लोग को जो भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का जो घटाना किया जाता है उसका एकदम अच्छे से जो कॉन्सेप्ट होता है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हुए भिन्न की घटाना देखते हैं, यानी कि कहीं पर 3-4 भिन्न को घटाना आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं कहीं पर 3-4 भिन्नों का घटाना आ जाए तो हम लोग कैसे घटाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है 7/5 - 3/4 - 4/10, इसे हमें घटाना है, जो कि हमें दिख रहा है भैया ये फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना है। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, इसे भी देखकर भैया डरने वाली कोई बात नहीं है। जिस तरह 2 भिन्नों का घटाना किया जाता है वैसे ही कितना हो ज़्यादा भिन्न आ जाए उसका भी घटाना किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग समझते हैं 2 एग्जाम्पल की मदद से। जैसे यहाँ पर भैया हमें पता है जब भी घटाना किया जाता है भिन्नों का तो हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं नीचे वाले संख्याओं यानी कि हरों का हम लोग क्या करते हैं, हरों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, हरों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम निकलने का हमने फॉर्मेट भी एकदम अच्छे से बताया, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो चलिए निकालते हैं। जैसे हमें 5, 4, 10 का हमें एलसीएम निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5, 4, 10, फिर एक इधर से लाइन खींचेंगे, एक इधर से लाइन खींचेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें से 5, 4, 10 में से कौन सबसे छोटी से छोटी संख्या से कट रहा है, यानी कि 2 से चेक करेंगे। सबसे पहले 2 से भैया 5 कटता है, नहीं। 2 से भैया 4 कटता है, तो जी हाँ। 2 से 10 कटता है, तो जी हाँ। जो 2 से कट रहा है उसे काट कर खत्म करिए। तो देखिए 2 से हम लोग 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद 4 कटेगा 2 बार में, 10 कटेगा 5 बार में। फिर यहाँ पर देखेंगे इसमें से कोई 2 से कटेगा, 5 2 से कटेगा, नहीं। 2 2 से कटेगा, यस। 5 2 से कटेगा, नहीं। तो जो कट रहा है उसे काट कर खत्म करो। 2 से 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे यहाँ पर लिखिए। 2 कटेगा, 2 कटेगा एक बार में। अब 1 आ गया तो हमें यहाँ पर काटने वाली कोई बात नहीं, अब नहीं काटेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद अब क्या बचा, 5 5 बचा। अब हम लोग देखेंगे 5 जो है 2 से कटता है, तो नहीं। 5 जो है चेक करेंगे 3 से कटता है, तो नहीं। 5 जो है 4 से कटता है, तो नहीं। 5 जो है भैया 5 से कटता है, तो जी हाँ। 5 जो है 5 से एक एक बार में कट जाएगा, यानी कि सब 1 आ गया। तो यहीं पर इसका खेला जो है खत्म हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन सब का आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जितना आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, जो कि एलसीएम निकालने का ही फॉर्मेट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 का गुणा 5 में करेंगे 20 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 20। तो हम लोग 20 ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो हमने एलसीएम निकाल लिया। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एलसीएम आया उसको ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि 20 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर एक लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद पहले फ्रैक्शन, क्या पहले फ्रैक्शन यानी कि पहले भिन्न के हर से हम लोग इस एलसीएम में भाग देंगे। तो देखिए पहला भिन्न का हर क्या दिया गया है, तो पहले भिन्न का हर जो है भैया वो 5 दिया गया है। तो इस 5 से भैया हम लोग 20 में भाग देंगे। जब 5 से 20 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। उस 4 का गुणा भैया ऊपर वाले संख्या में कर देंगे, यानी कि 7 में 4 का गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 28। तो 28 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद अब ऐसे दूसरा भिन्न की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, हर से हम लोग इसी एलसीएम में भाग देंगे। तो दूसरा भिन्न का जो हर है भैया वो 4 है। कितना है, 4 है। तो इस 4 से भैया हम लोग 20 में भाग देंगे, कितना बार मिलेगा, 5 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद उस 5 का गुणा हम लोग 3 में कर देंगे। किस में करेंगे, 5 का गुणा हम लोग 3 में कर देंगे। कितना आ जाएगा, 15। उस 15 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर वही काम हम लोग आगे वाले भिन्न में करेंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद अब हम लोग तीसरे भिन्न के हर से हम लोग इस एलसीएम में भाग देंगे। जब हम लोग तीसरा भिन्न का हमें हर दिख रहा है 10 है, तो 10 से भैया 20 में भाग देंगे, कितना बार कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। उस 2 का गुणा भैया हम लोग 4 में कर देंगे। जब 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद हम आपको एक बेसिक बात बताते हैं कि भैया यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है। तो देखिए बेसिक बात क्या है, तो देखिए हमें आपको पता होना चाहिए जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह होता है उन सबको हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं, और जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता है उसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा होता है।
जैसे यहाँ पर 28 के आगे कोई भी चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह भैया छिपा हुआ है, और 15 के आगे माइनस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं, 8 के आगे माइनस का चिन्ह है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो देखिए हम आपको एक बार और बेसिक बात बताते हैं, वही जिसके आगे माइनस का चिन्ह होता है उन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। तो देखिए 15 के आगे माइनस का चिन्ह है, 8 के आगे माइनस का चिन्ह है, यानी कि इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ लेंगे, लेकिन जितना आएगा उसके आगे माइनस का चिन्ह हम लोग लगा देते हैं। तो देखिए 15 में जब 8 को जोड़ेंगे तो 23 आएगा, कितना आएगा 23 आएगा। तो क्या हो जाएगा 28 माइनस 23, कितना हो जाएगा 28 माइनस 23। फिर उसके बाद हमें दिख रहा है यहाँ पर 28 के आगे भैया प्लस का चिन्ह है और 23 के आगे माइनस का चिन्ह है, कितना है 28 के आगे जो है प्लस का चिन्ह है और 23 के आगे माइनस का चिन्ह है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम आपको बात बता रहे हैं, एक और बेसिक बात बता रहे हैं। तो देखिए इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। देखिए बेसिक बात क्या है, तो आपको एक बात बता रहे हैं भैया, यदि मान लीजिए किसी एक संख्या के प्लस का चिन्ह है, किसी एक संख्या के माइनस का चिन्ह है, उसे हमें सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करते हैं। तो देखिए यदि किसी एक संख्या के प्लस का चिन्ह है, एक संख्या के माइनस का चिन्ह है, तो इन दोनों संख्या को हम लोग आपस में क्या करते हैं, घटा देते हैं। यह बात एकदम अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि किसी एक संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है और किसी एक संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, तो इन दोनों को हम लोग आपस में घटा देते हैं। तो यदि हम 28 में से 23 को घटाएं तो कितना आएगा, 5 बचेगा। लेकिन उस 5 के आगे भैया हम लोग कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो हमने आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया कि भैया 5 के आगे हम लोग वो चिन्ह लगाएंगे जो संख्या बड़ी है, उस संख्या के आगे जो चिन्ह दिया गया है उस चिन्ह को हम लोग लगाएंगे। तो देखिए घटाने पर कितना आएगा, 5 आएगा, बटा में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम लोग 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, कितना 5 के आगे हम लोग कौन सा चिन्ह लगाएंगे, तो भैया 5 के आगे जो संख्या बड़ी है उस संख्या के आगे जो चिन्ह है वो लगाएंगे। तो भैया यहाँ पर 28 में बड़ा दिख रहा है, इस 28 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो क्या हम लोग इसके आगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो जी हाँ प्लस का चिन्ह लगाइए या ना लगाइए, इसका मतलब यह 5 के आगे जो है प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो इसे हम लोग छोटा कर सकते हैं, तो इसे हम लोग 5 से काट सकते हैं, 5 से 5 को कटेंगे एक बार में, 5 से 20 को कटेंगे 4 बार में। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/4। आई होप आप लोग के एकदम अच्छे से जो इतने बड़े फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग वैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं, इसे हम लोग इरेज कर देते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया गया है भैया यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है 8/3 माइनस 4/3 माइनस 4/15 हमें घटाना है, जो कि भिन्न का घटाना है। तो हम लोग कैसे करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, तीनों भिन्नों के हरों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे, तीनों भिन्नों के हरों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो किसका निकालना है, 3 का हमें एलसीएम निकालना है और 15 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, कैसे लाइन खींचेंगे, कैसे लाइन खींचेंगे, देखेंगे सबसे छोटी संख्या से कोई कट रहा है, 3 सबसे छोटी संख्या से कटती है 2 से, नहीं 3 2 से कटता है, नहीं 3 जो है 15 से, सॉरी 2 जो है 15 जो है 2 से कटेगा नहीं। तो हम किससे चेक करेंगे, 2 से नहीं कट रहा है, अब 3 से चेक करेंगे। तो देखिए 3 जो है 3 से कटता है, जी हाँ, 3 जो है 3 से कटता है, जी हाँ, 15 जो है 3 से कटता है, जी हाँ। तो काट देते हैं, एक बार में 3 कटेगा, एक बार में कटेगा, 5 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद यह एक आगे तीसरे में काटने का नहीं है, अब 5 बस बचा, तो 5 जो है 3 से कटता है, तो नहीं। अब हम 4 से चेक करेंगे, 5 जो है 4 से कटता है, तो जी हाँ, कितना बार में, 5 जो है वह 4 से नहीं कटता, 5 जो है 4 से कटता है, तो नहीं। तो अब हम लोग 5 जो है 4 से कटता है, तो नहीं। अब हम लोग 5 से चेक करेंगे, 5 जो है 5 से कटता है, तो जी हाँ, एक बार में कट जाएगा। तो हम लोग एक यहाँ पर आ गया, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर हमारा खेला खत्म हो गया। अब यहाँ पर कुछ करने का जरूरत नहीं है, अब इन दोनों का गुणा कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 5 के जब आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। तो 15 हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, यही भैया एलसीएम निकालने का फॉर्मेट होता है, जो कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कितना हो गया, 15 हमारा एलसीएम आ गया। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, 15 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर एक लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस पहले भिन्न के हर से इस 15 में भाग देंगे, यानी कि पहले भिन्न का हर क्या दिएगा, 3 दिएगा, 3 से 15 भाग देंगे, 5 बार बच जाएगा। 5 का गुणा हम लोग 8 में कर देंगे, इसमें 5 का गुणा हम लोग 8 में कर देंगे, कितना आएगा 40। तो 40 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद दूसरे भिन्न की ओर बढ़ेंगे, दूसरे भिन्न में वही काम करेंगे।
इसके हर से हम लोग इस एलसीएम में भाग देंगे। यहाँ पर भी हर जो है 3 दिया गया है, तो इस 3 से हम लोग 15 में भाग देंगे। जब 3 से 15 भाग देंगे 5 बार में घट जाएगा, तो उस 5 का गुणा हम लोग इस 4 में कर देंगे, यानी कि ऊपर वाली संख्या में गुणा कर देंगे। तो 5 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा भैया, तो 20 आएगा। तो 20 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह हम माइनस लगा देंगे। वही काम तीसरे भिन्न की तरफ करेंगे। तो तीसरे भिन्न का हर क्या दिया गया है, 15 दिया गया है। तो इस 15 से हम लोग 15 भाग देंगे, तो कितने बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। 1 का गुणा हम लोग 4 में कर देंगे। 1 का गुणा जब 4 में करेंगे कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो 4 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात। जो कि भैया अभी हमने आपको एक बेसिक बात बताया, जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह होता है उन सबको हम आपस में जोड़ लेते हैं, और जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह होता है उसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा होता है। यानी कि भैया 40 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, यानी कि इसके आगे भैया जो है प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, और 20 के आगे माइनस का चिन्ह है, 4 के आगे माइनस का चिन्ह है। यानी कि इन दोनों को हम आपस में जोड़ लेंगे, जिसके आगे माइनस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भैया 40 हो जाएगा, और जब -20 और 4 को जोड़ेंगे -4 को, तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह लगा देगा, ठीक है। और बटा में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने आपको एक और बात बताया कि मान लीजिए किसी एक संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है, यानी कि 40 का कोई भी चिन्ह है उसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा होता है। तो मान लीजिए किसी एक संख्या के आगे प्लस का चिन्ह है, किसी एक संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, तो उस कंडीशन में हम लोग संख्याओं को घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 40 में से 24 को हम लोग घटा देंगे। क्या करेंगे, 40 में से हम लोग 24 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और बटा में 15 हो जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16/15। अब आप लोग बोलेंगे भैया क्यों यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, क्यों प्लस का चिन्ह लगा, तो हम आपको बता दें, इसमें से हमने आपको बताया जो संख्या बड़ी होती है उसके उस संख्या का जो चिन्ह होता है वही संख्या हम लोग यहाँ पर वही चिन्ह हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 40 बड़ा है, 40 का कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो भैया हम 16 के आगे प्लस का चिन्ह लगाए या ना लगाए इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भैया 16 का कोई भी चिन्ह है इसका मतलब उसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16/15। अब हम लोग 3-4 भिन्नों का घटाना देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डेसिमल यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का कैसे घटाना किया जाता है। तो इसे हम लोग इरेज करते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे, 4-5 भिन्न कहीं पर आ जाए तो उसे हम लोग कैसे घटाते हैं, जो कि इसे आप लोग देख लेंगे एकदम अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसे हम लोग अच्छे से इरेज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये इरेज हो चुका है। देखिए अगर हम मान लीजिए भिन्न है, कौन सा, मान लीजिए हमारा तीसरा नंबर, किसको करना, तीसरा। मान लीजिए हमने यहाँ पर भिन्न लिया भैया 5/4 माइनस 3/5 माइनस 4/15 माइनस 7/8, चलिए 7/8। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, मान लीजिए एक और भिन्न बात, मान लीजिए और 3/5, तो हम लोग इसे कैसे घटाएंगे। तो इतना बड़ा आप लोग देख रहे हैं भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन का घटाना आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे भैया, अब हम लोग चौनिया पे गिर जाएंगे, नहीं चौनिया पे गिरने वाली कोई बात नहीं है भैया, जो कि हमने इससे पहले पूरा एकदम अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है। जब भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना है तो सबसे पहला जो काम करना है वही काम करना है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, सभी भिन्नों के हरों का हम लोग क्या करते हैं भैया, एलसीएम लेते हैं। सभी भिन्नों के हरों का क्या करते हैं भैया, एलसीएम लेते हैं। तो कैसे एलसीएम निकालते हैं, तो हमने फॉर्मेट एकदम अच्छे से बताया। जैसे यहाँ पर निकालना हमें 4 का एलसीएम निकालना है, 5 का एलसीएम निकालना है, 15 का एलसीएम निकालना है, 8 का एलसीएम निकालना है, 5 का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एक इधर से लाइन खींचेंगे, एक इधर से लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या से कोई घट रहा है तो 2 से हम लोग चेक करेंगे, 4 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा। जो कट रहा है उसे काट के खत्म करो। 2 से काटेंगे, 4 कटेगा 2 बार में, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 8 कटेगा 4 बार में, 5 ऐसे यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर कोई कटेगा 2 से, तो जी हाँ 2 कटेगा, 4 कटेगा, इसका काट कर खत्म करो। एक बार में 5, 15 नहीं कटेगा, 2 बार में 5, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई कटेगा, तो जी हाँ यहाँ पर कोई नहीं कटेगा, नहीं सॉरी, यहाँ पर 2 कटेगा। क्या बचा है, यहाँ पर 2 बचा है, तो 2 है, 2 से कट जाएगा। 1 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 15 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया। अब हमें जो एक आ गया है इसे हमें काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग को क्या करना है, 5 काटना है, 15 काटना है, 5 काटना है। तो अब हम देखेंगे भैया
5 15 5, 2 से कटेंगे तो नहीं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 15 5, 3 से कटेंगे तो जी हाँ 5 भले ही नहीं कि 3 से कटेगा, लेकिन जो 15 है वो 3 से कटेगा, तो इसे काट कर खत्म करेंगे। तो 3 से काटेंगे 5 5 बार में कट जाएगा 15 5। फिर यहाँ पर 3 से 5 5 कटेगा नहीं, 4 से चेक करेंगे, 4 से कटेगा नहीं, 5 से चेक करेंगे, 5 से जी हाँ कट जाएगा, तो एक एक आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा पूरा खेला जो है वो खत्म हो गया। यहाँ पर एक बचा हुआ था, तो ये हमारा पूरा यहाँ पर खेला खत्म हो गया। तो हम लोग कैसे ऐसे निकालेंगे, जितना बार जिससे कटा है उसका हम लोग आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा, 8 का गुणा भैया 3 में करेंगे 24 आएगा, 24 का गुणा भैया 5 में करेंगे 120 आ जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा एलसीएम होगा कितना होगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो देखिए है पता है जो एलसीएम आता है उस एलसीएम को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे 120, फिर उसके बाद ऊपर एक ऐसे लाइन खींचेंगे, क्या है ऊपर एक ऐसे हम लोग लाइन खींचेंगे, क्या करेंगे ऊपर एक ऐसे हम लोग लाइन खींचेंगे। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं, तो सबसे पहला हम जो काम करते हैं इस पहले वाले भिन्न यानी कि इस पहले वाले फ्रैक्शन के हर से हम लोग क्या करते हैं, इस पहले वाले फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन के हर से हम लोग यानी कि 4 से हम लोग 120 में भाग देंगे, तो कितना बार में कट जाएगा। जब हम लोग 4 से 120 में भाग देंगे तो आप लोग को बता रहे हैं जो है वो 30 बार में कट जाएगा। तो कितना बार में कट जाएगा, 30 बार में कट जाएगा। उस 30 का गुणा ऊपर वाली संख्या यानी कि 5 में हम लोग कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 30 का गुणा यदि हम 5 को कितना आ जाएगा, तो 150 हमारा आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 150 में से नॉर्मली यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। इतने बड़े फ्रैक्शन देख कभी घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पर समझिए जिस तरह पूरा 2 भिन्नों का घटाना किया जाता है, 3 भिन्नों का घटाना किया जाता है, वैसे कितना हो भिन्न आ जाए उसका भी घटाना वैसे ही किया जाता है। तो देखिए माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया हमने। फिर उसके बाद वही काम हम दूसरे भिन्न के साथ करेंगे, यहाँ पर दूसरे भिन्न के हम लोग हर से हम लोग 120 में भाग देंगे, तो कितना बार में कट जाएगा, यानी कि 5 यहाँ पर दिया गया तो 5 से 120 में भाग देंगे, कितना बार में कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा। यानी कि हम लोग 5 से जब 120 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा। तो उस 24 का गुणा भैया वो 3 में कर देंगे, किस में कर देंगे, 24 का गुणा 3 में करेंगे, 3 का गुणा 4 में करेंगे 12 आएगा, 12 को 2 लिखेंगे, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 1 7 आ जाएगा, 72 यानी कि आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह माइनस बना देंगे। फिर उसके बाद क्या काम करेंगे, फिर उसके बाद तीसरे भिन्न की ओर बढ़ेंगे, कहाँ पर बढ़ेंगे, तीसरे भिन्न यानी कि तीसरे फ्रैक्शन की ओर बढ़ेंगे। इसके हर से हम लोग एलसीएम में भाग देंगे, यानी कि 120 से भाग देंगे। जब हम लोग 15 से 120 से भाग देंगे तो हम आपको बता देंगे कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो उस 8 का गुणा भैया हम ऊपर वाली संख्या यानी कि 4 में कर देंगे। जब 8 का गुणा 4 में करेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 हम लोग ऐसे बिना डरे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे चौथे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न कर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर इसके हर से हम लोग ऐसे में भाग देंगे, तो इसका हर क्या है 8 है। तो इस 8 से हम लोग भैया 120 में भाग दे देंगे। क्या करेंगे, इस 8 से भैया हम लोग 120 में भाग दे देंगे। तो कैसे देंगे, क्या पर समझिए, तो हम क्या करेंगे, देखिए 8 से जब 120 में भाग देंगे तो हम आपको बता दें भैया यह जो है 15 बार में कट जाएगा। उस 15 का गुणा भैया हम लोग 7 में कर देंगे, किसमें कर देंगे, 15 का गुणा जो है हम लोग 7 में कर देंगे। तो 7 गुणा 5 में 35 आएगा, 3 बच्चा 7 3 105 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। जब 15 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। इसे हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा जगह हो जाएगा। वही का अब हम लोग लास्ट यानी कि 5वें फ्रैक्शन में भी वही काम करेंगे। इस फ्रैक्शन यानी कि इस 5वें फ्रैक्शन के हर से हम लोग इस एलसीएम में भाग देंगे। जब इसका हर क्या है 5 है, जब इस 5 से हम लोग 120 में भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, जब इस 5 से 120 में भाग देंगे तो भैया कितना बार में कट जाएगा, तो 2 4 24 बार में कट जाएगा। तो माइनस 24 बार में कट जाएगा। उस 24 का गुणा हम ऊपर वाली संख्या यानी कि 3 में कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, जब 24 का गुणा भैया 3 में करेंगे तो हमारा 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72। तो 72 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, इसमें देखकर इतने बड़े फ्रैक्शन है भिन्नों का घटाना देखकर डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर पूरा एकदम अच्छे से हमने कॉन्सेप्ट बताया है जो कि आप समझ सकते हैं। तो क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो घटाना है जोड़ना है वही हम लोग काम कर देंगे। तो क्या करेंगे, हमने आपको बताया भैया एक बेसिक बात, जिस संख्या के आगे माइनस का चिन्ह होता है उन सबको हम लोग आपस में क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। और जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा होता है।
तो देखिए 150 के कोई भी चिन्ह है, प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है और बाकी सब के आगे माइनस का चिन्ह है, यानी कि सबको हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 72 को आपस में जोड़ेंगे, 32 को जोड़ेंगे, 105 को जोड़ेंगे, 72 को जोड़ेंगे। तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए जब हम लोग इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा वो हमारा 281 आएगा। कितना आएगा, 281 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 150 माइनस 281 बटा में 120 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमने आपको बताया भैया जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा होता है, यानी कि 150 के आगे कोई भी चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है, तो इसके आगे प्लस का चिन्ह हम लोग ऐसे यहाँ पर लगा देंगे। फिर हमने एक बात और बताया आपको कि भैया जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह नहीं होता उसके आगे प्लस का चिन्ह छिपा होता है। और हमने यह भी बताया कि जब भी कहीं पर किसी एक संख्या के आगे प्लस का चिन्ह दिया हो और किसी एक संख्या के माइनस का चिन्ह दिया हो तो उस कंडीशन में हम जो काम करते हैं घटाने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, इस कंडीशन में हम लोग घटाने का काम करते हैं। तो हमें क्या करना है, यदि हम 150 में से 281 घटाए तो नहीं घटेगा, लेकिन 281 में से 150 घट जाएगा तो कितना आएगा, जब 281 में भैया हम लोग 150 को घटाएंगे तो हमारा जो आएगा 131 आएगा। कितना आएगा, 131 बटा 20, 120 आएगा, ठीक है। लेकिन 131 का आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। क्यों माइनस का चिन्ह लगेगा, जो कि हमने इससे पहले आपको एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया क्यों माइनस का चिन्ह लगेगा, क्यों हम यहाँ पर ही बता देते हैं। तो देखिए हमें पता है भैया घटाना जब हम लोग घटाना करते हैं तो उस कंडीशन में जो संख्या बड़ा होता है उस संख्या के आगे जो चिन्ह लगा रहता है वही चिन्ह हम लोग इसके आगे लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पर 150 में से 281 घटाया, नहीं घटा, लेकिन 281 में से 150 घट गया और यहाँ पर हमें दिख रहा है जो बड़ी संख्या है 281 उसके आगे माइनस का चिन्ह है। तो वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, जो संख्या बड़ी है उसके आगे माइनस का चिन्ह है तो वही चिन्ह हम लोग यहाँ पर भी लगा देंगे, यानी कि माइनस का चिन्ह हम लोग यहाँ पर भी लगा देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माइनस 131 बटा 120। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना भी एकदम अच्छे से करने आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं डेसिमल यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का घटाना कैसे किया जाता है। अब हम लोग क्या समझेंगे, दशमलव यानी कि डेसिमल वाली संख्याओं का घटाना कैसे किया जाता है। तो देखिए जैसे यदि हम पहला एग्जाम्पल जो है, मान लीजिए यहाँ पर हमने 8.5 में से हमें घटाना है भैया 2.3 को, तो हम लोग कैसे घटाएंगे। और दूसरा जो हम एग्जाम्पल है भैया, यदि कि हमें भैया 5.7 में से हमें घटाना है भैया 2.4 को, तो हम लोग कैसे घटाएंगे। आइए हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे इसमें भैया, जो कि हमने इससे पहले वाली क्लास में बताया भैया, जब भी दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ किया जाता है तो सबसे पहला जो काम किया जाता है दशमलव के सामने दशमलव लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए वही काम हम लोग इस घटाने की भी कंडीशन में करते हैं। जब भी घटाना भी किया जाता है दशमलव का तो सबसे पहला जो काम करते हैं दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं। तो देखिए हम लोग इसे पहले सिंपल फॉर्मेट में लिख लेंगे 8.5। और अभी हमने आपको बताया कि जब भी दशमलव का घटाना किया जाता है तो दशमलव के सामने क्या किया जाता है, दशमलव लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दशमलव के सामने ऐसे दशमलव लिखेंगे, फिर दशमलव से पहले जो है दशमलव के बाद जो है उसे हम लोग लिख लेंगे, जो कि यहाँ पर पहले 2 दिया गया है बाद में 3 दिया गया है, इसे हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर उसके बाद हमें भैया कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह सिंपल सब्ट्रैक्शन यानी कि सिंपल साधारण घटाना किया जाता है वैसे हम लोग घटा देंगे। तो क्या करते हैं हम लोग साधारण घटाना करते समय पीछे से हम लोग घटाते हैं, किधर से भैया, पीछे से हम लोग घटाते आते हैं। तो हम लोग क्या यहाँ पर घटाएंगे, हमें यहाँ पर घटाना है भैया 5 में से 3 को, किसे घटाना है, 5 में से 3 को घटाना है। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, उस 2 को कहीं पर नहीं लिखेंगे भैया, 5 और 3 के नीचे ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद हमें पता है भैया यह जो दशमलव है ये ऐसे यहाँ पर दशमलव लिख देंगे, यहाँ पर जहाँ पर दशमलव दिया गया उसके सिराए होंगे ऐसे यहाँ पर दशमलव लिख देते हैं, दशमलव का घटाना करते समय। फिर दशमलव के बाद बढ़ेंगे, यहाँ पर हमें क्या घटाना है, 8 में से हमें 2 को घटाना है। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, 8 में से भैया जब 2 को घटाएंगे तो 6 बचेगा, 6 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल एकदम अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पर हमें घटाना है 5.7 में से 2.4, तो हम लोग कैसे घटाएंगे। तो इसमें भैया कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला जो काम करेंगे
दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे। फिर सिंपल यानी कि साधारण जिस तरह घटाना किया जाता है उस तरह हम लोग घटाना कर देंगे। तो देखिए इनसे हम लोग लिखेंगे 5.7, दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव से पहले जो संख्या है, दशमलव के बाद जो संख्या है, दशमलव से पहले 2 है, बाद जो है 4 है, घटा देंगे जिस तरह साधारण यानी कि सरल घटाना किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 में से हमें 4 को घटाना है। क्या करना है, 7 में से हमें 4 को घटाना। तो कैसे घटाएंगे, जब 7 में से 4 को घटाएंगे भैया 3 बचेगा, 3 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर उसके बाद दशमलव के सामने हम लोग ऐसे यहाँ पर दशमलव लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें लिख रहा है भैया 5 में से 2 घटाना है। किसे घटाना है, 5 में से 2 को घटाना है। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3.3। कितना आएगा, 3.3 यानी कि 5.7 में से यदि हम 2.4 को घटाएं तो 3.3 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को घटाना के छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अब हम लोग कुछ और बढ़ते हुए दशमलव वाली संख्याओं का घटाना देख लेते हैं, जिससे आप लोग को पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल लें, क्या अगर हम अगला एग्जाम्पल भैया लें तो देखिए अगला एग्जाम्पल मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया 72.42 माइनस में घटाना है 32.02 को। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, तो कुछ नहीं करेंगे भैया, क्या हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह भैया हम लोग काम करते हुए काम करेंगे। क्या काम करते हैं, दशमलव का घटाना करते समय दशमलव के सामने दशमलव हम लोग लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऐसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 72.42 और दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव सामने दशमलव लिखा गया। दशमलव से पहले जो दिया गया उसको लिखेंगे, दशमलव के बाद जो दिया गया उसको लिखेंगे। तो दशमलव से पहले क्या दिया गया, 32 दिया गया, 32 ऐसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। दशमलव के बाद क्या दिया गया, 0.2 दिया गया, 0.2 ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हमें घटाना ही है तो हम लोग घटा देंगे। तो हमें जो कि घटाना करने आता है, जो कि हमने आपको बताया कि अब इस तरह हो गया, तो हम लोग जिस साधारण यानी कि सरल घटाना करते हैं वैसे हम लोग घटा लेंगे। तो कैसे घटाएंगे, यहाँ पर 2 में से भैया 2 को घटाना है, कितना बचेगा, 0 बचेगा, 0 ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या घटाना है, 4 में से 0 घटाना है, कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, 4 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर दशमलव के सामने ऐसे हम लोग यहाँ पर दशमलव लिख देंगे। फिर उसके बाद दशमलव के बाद जब बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमें 2 में से 2 को घटाना है, तो कितना बचेगा, 0 ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें क्या घटाना है, 7 में से 3 को घटाना है, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया 40.40, या इसे यह भी बोल सकते हैं आप लोग भैया 40.4, यानी कि दशमलव के बाद यहाँ पर 4 के बाद जो 0 दिया गया इसका कोई मतलब नहीं होता है। यदि 4 से पहले यहाँ पर 0 होता है तो इसका महत्व होता है। ठीक है, यह बात एकदम अच्छे से आप लोग समझ जाइएगा। फिर अब हम लोग अगला एग्जाम्पल लिखते हैं। कहीं पर दूसरे तरह से घटाने को आ जाए तो कैसे हम लोग घटाएंगे, कहीं पर कुछ कठिन संख्या आ जाए घटाने को तो कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पर बात समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है, चौथा मान लीजिए हमको दिया गया है 52.04 में से हमें घटाना है भैया 41.2 को। तो हम लोग कैसे घटाएंगे, ये दिख रहा होगा आपको नॉर्मल, लेकिन हम कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पर समझिए, कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह दशमलव का घटाना किया था वैसे हम लोग दशमलव का घटाना करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो काम करते हैं दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 52.04, फिर उसके बाद दशमलव के सामने दशमलव के सामने से दशमलव लिखेंगे। दशमलव से पहले जो दिया गया उसे लिखेंगे, दशमलव के बाद जो दिया गया उसे लिखेंगे। दशमलव से पहले मान लीजिए यहाँ पर 41 दिया गया है और दशमलव के बाद यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 0 मान सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हमें घटाना ही है तो हम लोग घटा देंगे। हमने आपको बताया जब भी घटाना किया जाता है, जब इस तरह फॉर्मेटिंग में लिखा गया तो सिंपल यानी साधारण जिस तरह घटाना किया था वैसे हम लोग घटाना कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या लिख रहा है, क्या घटाना है, 4 में से 0 को घटाना है। किसे घटाना है, 4 में से हमें 0 को हटाना है। तो कितना बचेगा, 4 बचेगा।
तो 4 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं तो हमें दिख रहा है भैया 0 में से भैया 2 को हटाना है। क्या करना है? 0 में से 2 को हटाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे भैया, जो कि हमने सिंपल यानी कि साधारण घटाना जिसका किया था वही काम करेंगे। साधारण घटाना करते समय पता है जब इसके पास जो कमी है वो आगे वाली संख्या यानी कि अपने भाई से मांग सकता है जितने की कमी है। तो यह जो 0 है यह दशमलव के बाद यानी कि जो यह जो 2 इसका भाई है इससे एक हिस्सा मांग लेगा। तो देखिए यह जो 0 है यह 2 से एक हिस्सा मांग लेगा, वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो उस 10 में से भैया अब तो 2 जा सकता है ना? क्या उस 10 में से भैया अब तो 2 जा सकता है ना? तो जी हाँ, तो 10 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 बच जाएगा। फिर दशमलव के सामने इससे दशमलव लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर भैया क्या बचा? 1 बचा है, क्योंकि एक अपना हिस्सा जो अपने भाई को देंगे 0 को। तो देखिए यह हीरो बन गया था, 0 को दे गया 1 को। तो देखिए यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा, 0 बच जाएगा, ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या घटाना है? 5 में से 4 को घटाना है, कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा भैया 10.84। आई होप आप लोग को दशमलव का घटाना एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एक एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगा। तो देखिए जैसे हम कहें कि भैया कहीं पर इस तरह से घटाना आ जाए कि मान लीजिए दिया गया है 84.24 माइनस हमें घटाना है 25 को। किसे घटाना है? 25 को। तो हम लोग कैसे घटाएंगे? 84.24 में से हमें घटाना है 25 को, तो हम लोग कैसे घटाएंगे? जो कि यह दशमलव का घटाना है। तो आप लोग बोलेंगे भैया कैसे ये दशमलव घटाना है? तो देखिए कैसे दशमलव घटाना आप लोग बोलेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है भैया एक संख्या में दशमलव दिया गया, एक संख्या में दशमलव दिया गया, तो ये दशमलव घटाना है। तो जी हाँ, यह दशमलव का घटाना ही है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जब भी कहीं पर इस तरह का घटाना है, किसी एक संख्या में दशमलव दिया गया हो, किसी एक संख्या में दशमलव दिया गया हो, तो हम लोग जो सबसे पहला काम करते हैं, क्या जो सबसे पहला काम करते हैं, जिस संख्या में दशमलव ला दिया गया हो उस संख्या के पीछे हम लोग दशमलव लगा सकते हैं। इससे कोई मैटर नहीं करता, उस संख्या पर प्रभाव कोई भी नहीं पड़ता है। ठीक है, अब तो आप लोग बोलेंगे भैया अब हम लोग जब दशमलव लगा सकते हैं उसके पीछे, तो अब तो हम लोग घटा भी सकते हैं। क्या अब हम लोग जो जिस संख्या के पीछे दशमलव नहीं दिया गया है उस संख्या के पीछे दशमलव लगा सकते हैं, तो अब हम लोग घटा भी सकते हैं। तो कैसे हम घटाएंगे? तो हमें पता है भैया जिस ये जो लिखा है 84.24 इसको हम लिखेंगे। फिर हमें पता है दशमलव के सामने ऐसे दशमलव लिखेंगे, दशमलव से पहले जो संख्या देगा उसको लिखेंगे, दशमलव के बाद जो संख्या देगा उसको लिखेंगे। तो दशमलव से पहले मान 25 है, बाद में कुछ नहीं है 0 मान सकते हैं। ठीक है, अब तो हम लोग घटा सकते हैं। तो जी हाँ, अब हम लोग घटा सकते हैं, जो कि एकदम अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कैसे घटाते हैं हम लोग। 4 में 0 घटाना 4 बचेगा, 2 में 0 घटाना 2 बचेगा, दशमलव के सामने से हम दशमलव लगाते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या दिख रहा है 4 में से 5 को घटाना नहीं घटेगा, तो 4 के पास कुछ कमी है तो ये अपने बगल वाले भाई से मांगेगा 8 से एक हिस्सा। तो 8 अपना एक हिस्सा दे देगा 4 को, तो कितना हो जाएगा 14। तो 14 में से भैया जो है अब 5 घट जाएगा, तो 5 घट जाएगा, 14 में से कितना हो जाएगा 9 यहाँ पर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर 7 बचा, तो 7 में से भैया 2 जाएगा, तो जी हाँ 7 में से 2 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा? तो 7 में 2 जाएगा 5 बच जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 59.24। आई होप आप लोग को यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को इस एग्जाम्पल में मिला होगा कि भैया कि मान लीजिए किसी एक संख्या में दशमलव दिया गया, किसी एक संख्या में ना दशमलव दिया गया, तो जिस संख्या में दशमलव ना दिया गया है उस संख्या के पीछे हम लोग दशमलव लगा के दशमलव के सामने दशमलव लिख के उसे हम लोग घटा सकते हैं। एकदम अच्छे से यह बात क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 1-2 और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आप लोग को एकदम अच्छे से दशमलव का घटाना करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1-2 और एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर दे रहे हम 741.24 माइनस 36 को घटाना, तो हम लोग कैसे घटाएंगे? 741.24 माइनस 36 को घटाना दोनों कैसे घटाएंगे? तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है एक संख्या में दशमलव दिया गया है, एक संख्या में दशमलव नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है जिस संख्या में दशमलव नहीं दिया गया है उस संख्या की उस संख्या के पीछे हम लोग दशमलव लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हमें घटाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
यानी कि 36 के पीछे दशमलव लगा दिया गया, इसके पीछे हम लोग ऐसे यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं। अब हम लोग घटा भी सकते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं। तो हम लोग इसको पहले लिखेंगे 741.24, दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव से पहले क्या दिया गया 36 दिया गया है, दशमलव के बाद क्या दिया गया कुछ नहीं, जीरो लगा सकते हैं, माइनस करना है कुछ नहीं है, जीरो लगा सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमें पता है जब भी घटाया जाए तो किधर से घटाया, पीछे से घटाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 में से हम लोग जीरो को घटाएंगे, किसे करेंगे 4 में से हम लोग जीरो को घटाएंगे, जब 4 में से जीरो को घटाएंगे तो 4 बचेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद 2 में से जीरो घटाएंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा, दशमलव के सामने जैसे हम लोग यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। फिर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, 1 में से 6 को घटाने को बोला है, क्या बोला है 1 में से हमें 6 को घटाना है, तो घटेगा तो नहीं घटेगा। तो देखिए ये जो 1 है ये अपने बगल वाले भाई यानी कि 4 से कुछ हिस्सा मांगेगा, तो 1 मांगा तो कितना हो गया 11 हो गया, तो 11 में सब 6 घट जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या बच गया भैया, तो यहाँ पर 4 की जगह 3 बच गया, क्योंकि एक हिस्सा जो है अपने भाई को दे दिया था। तो 4 की जगह यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 में 0 घटाना है, तो कुछ नहीं 7 ऐसे यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 705.24। आई होप आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कैसे हम लोग दशमलव वाली संख्याओं का घटाना करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर 7वां जो हमारा एग्जांपल है, मान लीजिए 7वां जो हमारा एग्जांपल है भैया वो दे दिया है 822.34 में से हमें घटाना है भैया 42.2 को, तो हम लोग कैसे घटाएंगे। तो देखिए हमें भैया पता है जब भी दशमलव का घटाना किया जाता है तो सबसे पहला जो काम करते हैं दशमलव के सामने दशमलव लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 822 को ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर दशमलव यहाँ पर 3.4 लिख देंगे। फिर उसका क्या करेंगे दशमलव के सामने सबसे पहले दशमलव लिखेंगे, दशमलव के सामने दशमलव हो गया, दशमलव से पहले जो दिया गया उसे लिखेंगे, दशमलव के बाद जो दिया गया उसे लिखेंगे। दशमलव से पहले मान लीजिए यहाँ पर 42 दिया गया 42 लिखेंगे, दशमलव के बाद मान लीजिए यहाँ पर 2 दिया गया 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक संख्या है तो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है 0 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आगे संख्या है ऊपर नीचे कुछ नहीं है 0 लिख सकते हैं, घटाना जिस तरह किया जाता है। फिर उसको है पता है अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मली यानी कि सिंपल जो जिस तरह घटाना किया जाता है उसी तरह हम लोग घटाना कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं पीछे से घटाते आते हैं, 4 में से 0 घटाएंगे 4 बचेगा, फिर उसके बाद 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, फिर दशमलव के सामने ऐसे दशमलव लग जाएगा, फिर उसके बाद 2 में से 2 घटाएंगे 0 बच जाएगा, फिर उसके बाद 2 में से 4 जाएगा नहीं, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए तो ये जो 2 है ये अपने बगल वाले भाई 8 से कुछ हिस्सा मांगेगा, तो 8 से एक हिस्सा मांगेगा तो ये 12 हो जाएगा, तो 12 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा तो 8 बच जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 7 बच गया, तो 7 में 0 में घटाना है तो कितना आएगा 7 ही आएगा। तो यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 780.14। आई होप आप लोग को पूरा शुरू से लेकर अंत तक घटाना करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कैसे सिंपल यानी कि साधारण घटाना किया जाता है, फिर उसका कैसे फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का घटाना किया जाता है, फिर उसके बाद हमने सीखा कि कैसे डेसिमल यानी कि दशमलव वाली संख्याओं का घटाना किया जाता है। आई होप आप लोग एकदम अच्छे से अब कर सकते हैं शुरू से लेकर अंत तक घटाना। थैंक यू।